अगला संकरण कौन सा आएगा इसे बताओ? sp3 और क्या आएगा इसमें आपका? D2, ठीक है। ये संकरण आपको देखना है, ठीक है। SO3 इसका है अलग से, इसका अलग से यार, सॉरी मैं कल आपको नहीं बता पाया, ठीक है, आज बता दूंगा पूरा, ठीक है। नहीं आज इस क्लास में नहीं, अलग बताऊंगा, ठीक है, आपको अलग बता दूंगा, ठीक है। हाँ बता दूंगा आपको बुला के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा टाइम देता होगा इसमें। sp3d कौन सा बताया इसमें आपका? बताओ ये कौन सा है? sp3 और D3 आपका ही बचा हुआ, ठीक है। हाँ और ये लो यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका? p3, ठीक है। ये दो चीज है, sp3 यहाँ पर आएगा D2 और उसके बाद में आएगा sp3 क्या आएगा इसमें आपका? D3, ठीक है। तो पहली बात तो हमें पता है कि कितने संगृहीत कक्षक हैं, इसमें कितना s गुण है, कितना d गुण है, कितने इसमें आपका p गुण आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी कितना आएगा, कितना s कितना p आपको जानकारी है। हमें इसकी क्या देखने, उदाहरण देखने। उदाहरण का मतलब पहले इसकी सारणी बनानी, ठीक है। तो सारणी कैसे बनेगी? सारणी बनाओ, कैसे बनेगी बताओ? यहाँ पे कौन सा आएगा? sp3 क्या आएगा इसमें बताओ? D2 क्या आएगा? D2, ठीक है। ये लगभग 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, ठीक है। तो 3 में देखना है कि सर यहाँ पे LP और प्लस क्या आएगा इसमें आपका? सिग्मा। और यहाँ पे मान लो कि उदाहरण मान लो, क्या मान लो? एक तो आकृति क्या आएगी इसमें आपकी? आकृति। और उसमें क्या आएगा इसे बताओ? एग्जाम्पल, ठीक है। समझ गए बात को? अब देखो सर sp3d में क्या कैसे कैसे हो सकता है, कितने टोटल बताओ? 3, 2 और कितने बताओ? 6। तो 6 में एक तो कौन सा हो सकता है? केवल सिग्मा और LP कितने? 0, ठीक है। एक हो सकता है 5 और 1, और एक कौन सा हो सकता है इसमें? 4 और बस ये 3 ही है। कितने हैं? 3 ही है। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है तो दिमाग को थोड़ा बहुत घुमाइए आप कि सर यहाँ पर देखिए कितना बताओ? 6, यानी बाह्यतम कोश में कितने हुए टोटल? 6 किसके होते हैं? किसके होते हैं? सल्फर 16। तो कौन सा आएगा इसे बताओ? SF6 हो गया, उदाहरण आ गया यहाँ पर। कोई दिक्कत है? और कौन सा हो सकता है बताओ? और कौन सा हो सकता है इसमें? ठीक है, फास्फोरस का कितना होता है? 15। सल्फर की लाइन में कौन आता है? क्या आएगा? तो F इसमें भी, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखो। अब आकृति कैसे आएगी? आकृति आएगी इसमें, ठीक है। 6 है, 6 में कैसे आकृति बनती है? कैसे आएगी? अष्टफलकीय है। छोड़ो आकृति को, ठीक है, बाद में देखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे कितना? 1 और 5 है। यानी सर 5 तो क्या होना चाहिए बताओ? सिग्मा बन यानी BP होनी चाहिए, और एक क्या होना चाहिए आपका? LP। तो कहने का मतलब जो केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 और 2 7। 7 में कौन आएगा? वर्ग नंबर 17। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो I और क्या आएगा बताओ? F5 क्या आएगा? IF5, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कितना है? 2 और कितना आपका? 4। तो ये बोल रहा है कि सर बाह्यतम कोश में 4 4 8 में कौन आएगा रे? जिनोन। कौन आएगा? जिनोन। ये लो, अब जिनोन से कौन खींच सकता है? कितने खींचेगा? ये लो, बन गया उदाहरण। बस क्यों याद करो फालतू बिना काम, ठीक है। चीज को समझिए ढंग से आराम से कि यहाँ पे देखिए ये किस प्रकार हो सकता है, ठीक है। sp3 देखो, पहली बात कह रहा हूँ, पेपर में आपके क्वेश्चन से बन रहा है कि सर हम वहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। देखो कोई भी चीज सीख जाओ चाहे, ठीक है, उसमें स्पीड कब आएगी? जब हम क्या करेंगे? बार बार पुनर्बलन का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, सीधी सी बात ये। अब एक बात सोचिए, जो मैं चीज आपको बता रहा हूं वो मेरे को भी उतनी आती है और आपको बराबर आती है, ठीक है। मैं इतना ही तो बता रहा हूं जो मेरे को आता है, ठीक है। पर मेरे में आप में अंतर एक ही है कि मैंने बार बार क्या किया? इसका प्रयास किया है। आप भी तभी चीज का क्या करेंगे? बार बार प्रयास करेंगे, सीधी सी बात है। आप में क्या हो जाएगा? तुरंत का आंसर दे सकते हैं आप। अब मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कि ऐसे मान लो कि एक उदाहरण आ गया, आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सा संकरण है, जिससे मान लो ये आ गया। कौन सा आ गया? ये आ गया, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि आप क्या करो, इनमें से एक ऑप्शन तो ये आ गया, एक कौन सा आ गया इसमें आपका? 3 वाला आ गया, ठीक है, और बाकी 2 इसमें आपके अलग आ गए। आपको 2 की पहचान होगी, भाई यही आएगा। आपको ये तो पता है कि आएगा तो इन दोनों में ही। ऐसे मान लो कि आपका दिमाग बार बार घूम रहा है कि आएगा तो इन्हें दोनों में, ठीक है। अब आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि सारणी बना लो छोटी सी, तुरंत सारणी, क्योंकि वहां पे इतना नहीं लिखना है आपको। ऐसे करना है, जैसे मान लो 0 6 करना है, 0 3 तो करना है, ठीक है। हिंट में आपको
फिर पहचान जाओ कि सर यहाँ पर इसमें ये था, इसमें था। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ आपका क्वेश्चन क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, फिक्स। किसी प्रकार का तुक्का नहीं चलेगा, किसी प्रकार का तुक्का नहीं चलेगा। आप याद करके जाओगे, वहाँ पे समस्या हो जाएगी बाद में, और यार ये हो गया, ऐसे करोगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एक एक चीज़ सोचना है। देखो यहाँ पे उदाहरण याद नहीं था, हमने बनाया कैसे। देखो ये कह रहा है क्या बनेगा कि सर बाह्यतम कोश में कितने होंगे बताओ, 4 और 4 8। 8 में वर्ग नंबर कौन सा आएगा, 18। कौन सा आएगा, 18। 18 में ज़्यादा बदमाशी कौन कर सकता है, केवल जिनोन। कौन कर सकता है, जिनोन ही कर सकता है, ठीक है। अब जिनोन करेगा तो सीधी सी बात है कि जिनोन से कितने खींचेगा, कौन खींच सकता है जिनोन से, F खींच सकता है। खींचने का मतलब क्या है, क्योंकि सर उसकी एन क्या है, ज़्यादा है, क्या है उसकी एन ज़्यादा है, ठीक है। तो एन ज़्यादा है तो कितना आएगा से बताओ, 4 आएगा। बन गया उदाहरण, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एक को देखते हैं आगे। देखो उसके बाद में एक जो आपको कल क्वेश्चन लिखाया था मैंने आपको, जो आपको कितना चेंज लिखा है, कुछ लिखाया था मैंने आपको 87.5। वहां पे 87.5 था, वहां पे 87.6 करना है टी वाली आकृति के अंदर। वहां पे 87.5 था, वहां पे आपको 87.6 करना है टी आकृति के अंदर। टी आकृति में करना है, टी आकृति में। जो शीशा में ऐसे फॉर्मूला लिखाया था उसको वहां से काट के टी आकृति में बंद कोण कितना करना आपको, 87.6 करना है, 87.6। अब आ जाओ, ठीक है। इसका एक एक देखते हैं। इसमें निकाले यहाँ समीकरण क्या आएगा, तो SF क्या आएगा 6। तो SF बताओ सल्फर के बाह्यतम कोश में। अब आपसे पूछे बताओ काम GS में होगा, ES में होगा, बताओ किस में होगा, GS में होगा, ES में होगा। देखो यहाँ पे सल्फर के विन्यास क्या आएगा, बताओ क्या आएगा सल्फर का विन्यास, क्या आएगा सल्फर का विन्यास। देखो यहाँ पे आएगा सल्फर है 1 2 3 4 5 कितने 6, कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। अब 6 में देखो यहाँ पे विन्यास याद आएगा कि कौन सा बनेगा, सल्फर के बाह्यतम 1s2 क्या आएगा बताओ, 2s2 क्या आएगा 2p, क्या आएगा 6 आएगा, फिर क्या आएगा 3s2 3p, क्या आएगा 3p, यहाँ पे 3p क्या आएगा, अरे 3p क्या आएगा इसमें आपका 4। बाह्यतम कोश में कितने 6। अब 6 तो यहाँ पे देखिए सल्फर का इस प्रकार 1 2 3 4 5 के देंगे इसमें आपके 6। अब यहाँ पर भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि इसके अंदर किसी प्रकार क्या नहीं है, तो इसका मतलब काम किस में हो रहा है। देखो यहाँ पर बनाओ, इसकी संरचना बनाओ। यहाँ पर इसकी पहले GS बनाओ। GS क्या बनेगी इसकी, GS में बन जाएगी सर आपका ये तो कौन आएगा बताओ S, और यहाँ पे कौन आएगा रे P। तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ फिर कितना आएगा 1 2 3। इसका मतलब GS में काम नहीं होगा, GS में काम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, देखो इतना दिमाग लगाइए आप, ठीक है, कि सर ये बाहरी D है, इसका मतलब D में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो D में इलेक्ट्रॉन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ES में आना पड़ेगा। सीधी सी बात है। आप देखो दिमाग लगाइए, आवर्त सारणी की सर ये सभी किसके बताओ P ब्लॉक के, इन किसी के पास क्या नहीं है, D नहीं है, तो D नहीं है तो किस में आएगा बताओ, ये ES में आएगा। बस हो गया, टिक बन गया ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसे बताओ। अब क्या आप किस में लाना पड़ेगा आपको, ES में, ठीक है। जो बाकी अलग हो उसको तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। ES में क्या आएगा, यहाँ पे देगा कितने करना है, 5 खाली करने के आपको, तो 5 में 3 तो किसके आ जाएंगे 1 2 3 4, और ये किस में लग जाएगा इसे बताओ, D में लग जाएगा। किस में आएगा, D में। तो कितने 1 2 3 4 कितने हो गए 5, और 5 में कौन सा बनेगा बताओ sp3, और यहाँ पर आएगा 6 क्या, और D2 है, तो यहाँ पर D का एक और आएगा, तो D में 2 आएंगे ना भाई। एक तो किसका जाएगा, P का जाएगा, और एक किसका जाएगा बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछे क्या कोई D का है क्या, क्योंकि D का होगा तो केंद्रीय पर यहाँ पर D इधर आएगा। अगर कोई भी केंद्रीय परमाणु किसका होगा, D का होगा, D इधर आता है, ठीक है। इसके अंदर इस प्रकार का इसके अंदर नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आकृति किस प्रकार बनेगी, इसमें 6, तो इसमें क्या बनेगी अष्टफलकी, कैसे बनेगी अष्टफलकी बनेगी, ठीक है। किसके साथ जुड़ेगा, किसके सल्फर 1 2 3 4 5 6 डब्बों के अंदर किस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, सभी के पास जाएगा, ये लो सभी के पास जाएगा। अरे ये सभी कैसे कक्ष गए हैं,
समभ्रंश का मतलब है सभी की ऊर्जा समान है। अगर मान लीजिए ऐप का एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऐप इसके पास भी जा सकता है, सभी के पास जा सकता है, परंतु कितने ऐप हैं तो एक एक को सभी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो लिख लो इसको। ठीक है, लिखो आप। इसके आएगी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। इसके आएगी समतलीय वर्गाकार, समतलीय वर्गाकार। और इसके आएगी वर्ग पिरामिड वर्गाकार, यानी IF5 त्रिकोणीय द्विपिरामिड। इसकी देखनी पड़ेगी अभी एक बार। बना लिया इसकी SF6 की। फुर्ती से कीजिए। मुझे घर पे बना दो एक कॉलेज, एक खेत में ICR, दूसरे में जेट की, तीसरे में नीट की। ओके, और डिग्री कौन दे देगा? कोई दे देगा डिग्री तो। हाँ, यूपी किया वो एक विनोद। हाँ, ये बात तो सही है। चलो कर लिया होगा। आकृति अष्टफलकीय। अरे वही तो परिमित होते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान पूर्ण होता है कि मैं तो ज्ञान चंदू बहुत तगड़ा। बच्चे वही परिमित होते, कमजोर तो, क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं तो कमजोर क्यों जाऊँ, बाहर क्यों जाऊँगा मैं तो वैसे। परिमित होशियार बच्चे होते हैं। क्या बेटा? डी के अंदर दो ही आएंगे। हाँ हाँ, 5 होते हैं वैसे तो 5 में 2 ही तो काम में आ रहे, बाकी 2 तो अलग है, वो तो 3 तो अलग है ना। 3 जो काम में वो लिखने आपको। ठीक है, अगला देखो। इसके बाद में अगला कौन सा आएगा इसे बताओ? IF5। क्या आएगा बताओ? IF5। ठीक है, अब बेटा आवाज नहीं देखो यहाँ पर, देखिए दिमाग लगाए थोड़ा। ठीक है, ये सिखा रहा है कि IF, तो IF की बताओ यहाँ पर ये आपका कौन है? I है। I की बाह्यतम कोश में कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए बताओ? 7 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 7। अब इसकी हमें क्या निकालनी है कि बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन निकालने। तो एक बात देखो फिर यहाँ फिक्स हो रही है कि कौन कौन आएगा बताओ? S और P आएगा। कौन आएगा? S और P आएगा। ठीक है, अब आएगा यहाँ पे बताओ मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना आएगा? क्योंकि सर देखो I है, I 53, इसके नीचे 1 है, 2 है, 2 है सर इसके नीचे, तो 5 आएगा। फिर I कितना आएगा? 5 आएगा ना I। ठीक है, अरे यहाँ पे देखो हिसाब लगा लो। Cl फिर क्या आएगा इसे बताओ? एक आएगा Br और एक आएगा इसमें आपका, तो फिर तो 5 के, हाँ, एक ऊपर बच रहा है तो 4 आना चाहिए। फिर तो एक आएगा इसमें आपका 80 और क्या बच रहा है? फिर आपका 1 बच रहा है, तो कौन सा बचेगा? एक ऊपर आ रहा है तो नीचे से कौन सा बचेगा? इसमें 5 आ रहा है, 5 ही आ रहा है। ऊपर से कितना जाएगा? 1 2 2 खाली रहेंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ पे Cl के ऊपर कौन है? F, तो F पे तो कौन सा आएगा इसमें? आपका नंबर है 5 पे आएगा। ठीक है, अब 5 पे से के 5 पे देखना एक बार। यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर कितना आएगा? 5। इसके कितने आएंगे? 2, और इसके कितने आएंगे बताओ? 5। कितने आएंगे? 5। ठीक है, अब बाह्यतम कोश में कितने? 7 है, तो 7 में 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए इसमें आपके? 7 हो गए। ठीक है, अब 7 को क्या करना है कि सर इसी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक तो कैसे बताऊं? LP है, तो एक LP, बाकी क्या इसके अंदर है? अब काम GS में होगा, ES में होगा बताऊं? इसमें ES में ES में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर GS में क्या जाएगा? GS में दिया जाएगा, और यहाँ पे ES, ये GS में 1 2 फिर कितना बनेगा? 1 2 3 4 और कितने? 5। ठीक है, किस में आएगा बताओ? ES में आएगा।
ES में आएगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ से खाली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो किस में आएंगे, डी में, दो किस में आएंगे बताओ। तो यहाँ पे आएगा 1 2 और यहाँ पर जाएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2 3 और 2 किस में रोक दी हमने, 1 इसमें वापस का बच जाएगा, ठीक है, या ये बच जाएगा ऐसे मान लो, नहीं बचेगा, ये बचेगा इसके अंदर 1, क्योंकि ये बोलना स्पष्ट है, 1 कौन है इसके पास है, LP इसके पास है, एस के पास है वो, एस में एक हो गया ना, तो ये बच गया नहीं, ये लो यहाँ पे इसके पास बच गया। तो ये नहीं बता रहे, मैंने यहाँ मिटाया था, मिटना नहीं पूरा सिखा रहा हूँ, मिटाया था मैंने उसको, मिटाया था, मिटना नहीं, सीधी सी बात है पूरा। अरे जो लाली मैंने इसका लाइन खींची दी ऐसी, ठीक है, ये मिटा नहीं पूरा, ठीक है, सबूत जमा करना। आगे देखिए एक बार। तो यहाँ पे देखिए इसके पास एक LP आ गया, बाकी 1 2 3 4 कितने हो गए बताओ, 5 हो गए, कितने हो गए 5, ठीक है। अब 5 में क्या बन जाएगा, F, कितने F चिपकाने, 5 F चिपकाने, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, इसकी आकृति देखेंगे, ठीक है, लिखो इसके अंदर आप बना लो, इस तरह से बनाओ, इस प्रकार बना लो, IF 5 इसकी आएगी, वर्गाकार पिरामिड आएगी इसकी आकृति, वर्गाकार पिरामिड, लिखो इसकी आकृति आएगी वर्गाकार पिरामिड, वर्गाकार पिरामिड। किसमें, और अभी तो आए नहीं इसके ऊपर तुम, अस्तक है, अस्तक क्या है, 5 ज्यादा अस्तक प्रसार है, आइए 5 में, रुको अभी एक बार कर लो इसको, हाँ, और कर लेंगे कन्फर्म, ठीक है, इसको कन्फर्म कर देख लेंगे इसको, ठीक है, और भी आगे देखो, उसके बाद में और लिखो, अभी लास्ट लिखो, इसमें वर्गाकार समतलीय कौन आएगा, जिनोन F4, ठीक है, इसकी बना लोगे आप, बताओ काम किसमें होगा, GS ES में, तो बनाओ क्या बनेगी बताओ, इसकी फुर्ती जी बनाइए आप, मैं बनाऊंगा एक नंबर, आज समझ में आएगा, बनाओ जी, बनाओ, बना ली, मैंने बोला था कि लास्ट तक आप पूरा सीख जाओगे, ठीक है, बना सकते हो, आराम से निकाल सकते हो संकरण, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। और कोई भी कक्षा 11-12 का मिलता है उसको सिखाइए आप, जबरदस्ती सिखाइए, नहीं सीखता है तो भी, और कोई नहीं सीखता है तो आप बाहर कमरे में क्या है, ठीक है, सिखाओ उसको, ठीक है, जो भी नहीं सीखता है। हाँ हाँ चेंज का कुछ है, क्या गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ छोड़ो उसको, छोड़ो गड़बड़ को। बन गया पूरा, हाँ सर बन गया। देखो यहाँ पे देखिए, इधर आओ, यहाँ पे कौन आएगा, जिनोन, क्या आएगा, जिनोन, कौन कौन आएगा बताओ, S और P, यहाँ पर भी क्या आएगा 6, यहाँ पर भी क्या आएगा 6, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 6, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे बताओ, GS में कितना आएगा 1 और 2, P में कितने आएंगे बताओ, 1 2 3, 1 2 कितने हो गए 6 तो 8, ठीक है, 8 हो गए बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या कौन सा आएगा बताओ, ES आएगा, क्योंकि सर यहाँ पर इसके जुड़ने के लिए कोई भी इसके पास क्या नहीं है, हाँ क्या हुआ, 5P6 आएगा, जिन्होंने के बाद में कौन आता है 56, और 56 के बाद में एक तो बचाओ, फिर सर 5 ही होगा, फिर उसमें 4 आना चाहिए, फिर देखो एक बार ढूंढते गए जिन
ते भूल गया सर इन देखो अभी किसका बनाया था मैंने? अरे हाँ सॉरी 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 सॉरी, दोनों का एक है लफड़ा। मैं इसको नीचे से समझाऊँ, ठीक है? तो यहाँ पर एक, हाँ 5 5 आएगा, बिल्कुल सही 5 आएगा 5, और यहाँ पर कितना आएगा? 5 सही है। जिन्होंने 5 पे हाँ सही है 5 पे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला ठीक है 5 से, ये सही 5 पे आएगा, ठीक है? आगे देखो एक बार, अब ES में आएगा। ES में क्या करना है आपको? 1 2, उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा? 1 2। अब क्या करना है बताओ, कितने खाली करने हैं आपको? 2 खाली करने, 2 खाली करेंगे, 2 ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? 1 और 2 3, यहाँ पर 2 खाली हो गए, 2 किसके आएंगे बताओ? डी का आ जाएगा 2, तो 2 किस में? 1 2 3 4 क्या आएगा इसमें? F, यहाँ पर भी F, यहाँ पर F, इसके पास LP कितने बचेंगे? 2 LP, ठीक है? कितने बचेंगे? 2 LP, ठीक है? तो लिख लो, आप इसको लिखो। लिख लो इसमें वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय। एक बार क्या करना है, मेरी बात सुनना, ये क्लास पूरी होने के बाद में एक बार आकृतियों क्या करेंगे आपस में, जो LP वाली बिना LP वाली आकृति है उनको एक वापस करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये चक्कर पड़ रहा है बार बार, ये वहाँ पे अलग है, वहाँ पे कुछ अलग है, ठीक है? तो एक बार ये पूरी हो जाए ये संकलन एक और, उसके बाद देखेंगे इनको, ठीक है? हो गया पूरा? अब हेडिंग डालो इसमें, अगला है संकलन SP3D3, SP3D3, SP3D3। देखिए भाई, आवाज नहीं उड़ा, आवाज नहीं, फालतू आवाज नहीं। यहाँ पे आएगा SP3, यहाँ पर आएगा D3। तो जैसे आता है कि सर बताओ कितने कक्षक होंगे टोटल? 7 होंगे। कितने होंगे इसमें? 7। अब 7 की यहाँ पे क्या बन जाएगी बताओ? LP। तो यहाँ पर एक तो क्या देखना आपको? LP देखना है, सिग्मा देखना है, उसके बाद में क्या देखनी है आपको? आकृति देखनी है, और उसके बाद में आपको इसमें इसका एग्जाम्पल देखना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, एक तो क्या बन जाएगा? वो सिंपल वाला बन जाएगा 7, यानी 0 प्लस क्या आएगा इसमें आपका? 7। एक तो बन गया, ठीक है? इसमें सिर्फ एक और बन सकता है, ठीक है? एक और बन सकता है, ठीक है? एक बन जाएगा इसमें आपका, एक और कितना? 6। कितना हो जाएगा? एक और 6, ठीक है? अब उदाहरण आपको सोचना है, एक बार उदाहरण सोचो आराम से। हाँ आप सोचो उदाहरण, बताओ उदाहरण बताओ आप, क्या आएगा? वेरी गुड। देखो ऑटोमेटिक क्या आएगा इसका? उदाहरण आएगा EF7। इसका क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? जिनोन F6। बस हो गया उदाहरण, हो गया आपको उदाहरण, ये लो बस। थोड़ा इस पेज को खोलेंगे ना सब इसके सब कुछ ठीक है, नहीं ऐसे नहीं बस। अब तेरे ये है कि भाई यार इस सोच का मैं क्या करूँ यार, बेटा आपको ऐसा है कि इसको भेजे खोलेंगे माटी, अरे भेजे खोलेंगे तो अच्छा भी जाएगा ना इसके अंदर। आप सोचो ना ऐसा, सोचते क्यों साहब? ठीक है, ये बड़ा गलत चीज, ठीक है? आप ये बहुत ही गलत करें, ये तो आपकी आप जो ऐसा गलत सोचते क्यों आप? ठीक है, आप ऐसा, जैसे मैं बताऊँ आपकी परंपरा क्या होती है। मान लीजिए अभी मैंने क्या है कि लाइब्रेरी के अंदर भी ऐसे कुछ सुना, मान लीजिए कहीं पर कि मान लीजिए कोई यानी कहने का मतलब गलत कर रहा है, तो आप उसमें क्या करो? देखो वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, करनी तो आपको क्या मतलब उससे? ठीक है, क्या मतलब आपको? ठीक है उससे, हाँ आपको अपने काम से मतलब रखो ना आप, ठीक है? हाँ यार क्यों आप जलते हो दूसरे चीज के बिना काम? आगे देखिए अब क्या बन जाएगा? जिनोन F6 यहाँ पे आएगा, बताओ IF7, ठीक है? अब देखो एक बार आई में क्या आएगा बताओ? क्या आएगा आई में बताओ? बाह्यतम कोश में कितने आएंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब 7 में बड़ा आवाज नहीं फालतू। उसके बाद में क्या बन जाएगा बताओ? 5S2 क्या आएगा? 5P 5P आएगा इसका, ठीक है? उसके बाद में क्या करना है? यहाँ पे इसकी GS आएगी, तो GS में क्या करना है आपको?
GS में आ जाएगा सर आपका 1 और यहाँ पे कितना आएगा इसे बताओ, यहाँ पे 1 2 3 4 कितना आएगा इसमें, और यहाँ पर कितना बन जाएगा 1, यहाँ 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद में किस में आएगा बताओ, ES में आएगा, बताओ ES में ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, अतिव्यापन से। वेरी गुड, याद हो गया आपको। यहाँ पर हो जाएगा बताओ कितने हैं इसके पास, कितने LP हैं, कितने LP हैं, 0 LP है। डी के पास किस जाएंगे इसमें 3, तो देखो यहाँ पर 1 2 3, अब डी के हमें 3 बनाने, 2 तो यहाँ से लेके यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे डी के 3 1 2 3 और यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो कितने बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 कितने 7, कौन जुड़ेगा, एफ की जुड़ेगा, इसकी एन क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। क्या होती है एन, ज्यादा होती है, ठीक है। इसकी आकृति आएगी पंचकोणीय द्विपिरामिड, पंचकोणीय द्विपिरामिड 1 2, फिर आएगा इसमें 3 4 5, एक यहाँ पे मान लो, एक इसके से मान नीचे मान लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसमें आपका आई है, एफ है, एफ 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 एफ। बंद कोण कितना आएगा इनका, इनमें बंद कोण आएगा लल्लू, देखो एक बार चक्कर पड़ाएगा इसमें जी, एक तो 72, उसके बाद में आएगा 180 और कितना आएगा इसे बताओ 90, कितना आएगा बंद कोण, समझ गए कैसे कैसे आ रहे हैं। 70 कौन सा आएगा, ये चक्कर वाला आएगा, ठीक है। 90 कौन सा आएगा, इनके और इनके बीच में आएगा, और ये कौन सा आएगा 180 वाला आएगा अंदर वाला, ठीक है। ऊपर और नीचे बन गया। और ध्यान रखना आप जो जिन्होंने आपको सिखा रहा हूँ ये, चाहे इससे आप कोई नीट का पेपर उठाना, ठीक है, आपकी कोई IIT का पेपर, ठीक है, या फिर आपकी कोई जेट का, CUT का, ठीक है, सभी के आप संकट हल कर सकते हैं आप, ठीक है। अरे यार पूरा है ही मामला ये, और क्या है, कोई अलग चीज थोड़ी आती है, बस वो नाम चेंज है, एक वो जेट वहाँ पे वो नीट, बस हाँ नाम चेंज और कुछ नहीं। हाँ क्या आपके पास वो तो शायद नहीं है ना, आपके पास जुगाड़ नहीं है। हाँ आपके पास एक जुगाड़ और हो ना, इसकी फिजिक्स और हो, आप देख सकते हैं। बता दो अगला कौन सा आएगा, बताओ अगला, अगला कौन सा है रे, जीनोन F6 बना सकते हो, तो बनाइए प्रति, बनाइए आप, बनाइए प्रति, बनाइए आप। हाँ नहीं इधर देखिए आप, यहाँ पे जीनोन के बाध्यतम कोष में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 कितने 7 और कितने 8, यहाँ पे आएगा 5 पे S25P6, ठीक है, कितना आएगा 5P6। उसके बाद में आएगा लल्लू, यहाँ पे देखिए क्या निकालेंगे इसकी बताओ, GS में आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा इसे बताओ 3 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए 8। GS में काम नहीं होगा, किस में आएगा बताओ, ES में आएगा। ES यहाँ पे से बोला इसी पास है, क्या होना चाहिए बताओ, लपी, क्या होना चाहिए कि, तो लपी किसका खाली छोड़ दो बताओ, किसके बारे में दो, S के पास, किसके पास रहेगा, S के पास रहेगा। S के पास क्यों रह सकता है, क्योंकि उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है, गोल होता है, पहचान नहीं सकते, ठीक है उसको। तो यहाँ पर कितना आएगा 1 2 3, उसके बाद में एक ही रखना है, कितने करने पीके डीके कितने करने रहे 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो कौन सा आएगा तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या आएगा इसे बताओ F, पूरे में क्या आएगा F, ठीक है। इसकी आकृति आएगी विकृत अष्टफलकीय, आकृति आएगी विकृत अष्टफलकीय, पंचकोणीय द्विपिरामिड, पंचकोणीय द्विपिरामिड। इस ऊपर वाले की पंचकोणीय द्विपिरामिड थी, इसकी लिखो विकृत अष्टफलकीय, नहीं इसकी लिखाई थी मैंने, इसकी पंचकोण, इसके IF7 की लिखाया था भी मैंने, बनाई थी आकृति भी, ऐसी नहीं बनेगी इसकी IF7 की, ठीक है। हाँ
आगे लिखो उसके बाद में। हाँ, ये तो हो गया संकर्ण। हाँ अब संकर्ण कुछ है विशेष, अभी तक हमने वो नहीं पढ़ी जिसके अंदर डी है, आंतरिक डी वो नहीं पढ़े, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ किसी को चलिए क्लास। अब यहाँ पे हेडिंग, कुछ हेडिंग क्या इस प्रकार एक बार देखो, जिसके अंदर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर दिमाग में वो बात आनी चाहिए कौन सी, कि अगर कि सर हम अगर आंतरिक डी की बात करेंगे तो केंद्रीय परमाणु कौन होगा, कौन होगा केंद्रीय परमाणु, डी का होगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कुछ लाइन चेंज करके लिखो। अब यदि केंद्रीय परमाणु डी का है तो संकरण में डी पहले लिखा जाएगा, संकरण में डी पहले लिखा जाएगा। संकरण में डी पहले लिखा जाएगा। तो कौन कौन से संकरण हैं जिससे मैंने कौन कौन से लिखाया था, एक तो आपको DsP2 और कौन सा, एक D2sp3 और एक और लिखा है याद और कुछ क्या, नहीं D3sp3 तो नहीं लिखा है। D2 कितने लिखा है, दो लिखाए थे, एक लिखाए थे, दो लिखाए थे। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार के उदाहरण है कि सर इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है जिसमें आपका डी होना चाहिए, ठीक है। तो केंद्रीय परमाणु डी वाला को उदाहरण बताइए याद हो आपको, ठीक है। बताओ क्या होगा, एक तो देखो यहाँ पर Ni और क्या आएगा इसमें आपका Cn और यहाँ पे लिखा 4, एक तो क्या आएगा इसमें आपका NiCN4 और AgCl4 नहीं, एक आएगा इसमें आपका PtCl4 माइनस का 2, क्या कॉपर नहीं आएगा, कॉपर नहीं है, ठीक है, उदाहरण नहीं दे रखा। ये लिखो एक बार, इसमें लिखो DsP, इसमें लिखो हेडिंग डालो DsP2, हेडिंग डालो DsP2 हेडिंग लिखिए आप DsP2। इस प्रकार के संकरण में केंद्रीय परमाणु डी का होगा, केंद्रीय परमाणु डी का होगा, अर्थात संकरण में आंतरिक डी कक्षक, अर्थात संकरण में आंतरिक डी कक्षक भाग लेंगे, आंतरिक डी कक्षक भाग लेंगे आंतरिक डी कक्षक भाग लेंगे। इसका उदाहरण लिख लो NiCN4 माइनस का 2, हाँ NiCN4 माइनस का 2, एक लिखो PtCl4 माइनस का 2, PtCl4 माइनस का 2। अगला लिखो इसमें D2sp3
D2sp3। इसमें लिखो इस प्रकार के संकरण में केंद्रीय परमाणु D होता है, केंद्रीय परमाणु D होता है, केंद्रीय परमाणु D होता है तथा दो आंतरिक D कक्षक भाग लेते हैं, दो आंतरिक D कक्षक भाग लेते हैं। दो आंतरिक D कक्षक भाग लेते हैं। ClF3 और एक आएगा इसमें आपका 2 Cr आएगा, CrF6 एक तो हो जाएगा, एक आएगा CO कोबाल्ट, एक आएगा CO और उसके बाद में NS3 आएगा 6 और इसका भी आएगा संकुल, इसमें आएगा एक में -3 कोबाल्ट का आना चाहिए -3। एक बार इनके उदाहरण लिखो, CrF6 क्रोमियम F6 आएगा और कोबाल्ट NS3 इसके ऊपर चार्ज आएगा, चार्ज का कंफर्म किया गया, प्लस का 3 आएगा, यहाँ पर एक -3 ही आना चाहिए। देखिए कंफर्म करने के आगे एक लाइन और लिखो आप इसमें कुछ, ये इस प्रकार के संकरण लिखो, इसमें इस प्रकार के संकरण है। हाँ इस ऐसे करो आप, इसको छोड़ दो जानू को, ठीक है, कल देखूंगा इसको क्या है इसका। नहीं हाँ कोई बात नहीं, काटना, ठीक है आप इसमें एक लाइन और लिख लो, ठीक है। इस प्रकार के संकरण संकुल यौगिकों में पाए जाते हैं, इस प्रकार के संकरण संकुल यौगिकों में पाए जाते हैं, इस प्रकार के ठीक है। अब देखो आप, जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग था वो पूरा हो चुका है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, एक तो विशेषकर आपको संकरण पे फोकस करना है। किस पे करना है? संकरण पे। जो एक आकृति है, कल पूरी आकृति को एक साथ दोबारा लूँगा, ठीक है। मैं कल पूरी आकृति को एक साथ दोबारा बताऊँगा, ठीक है। हाँ उसके बाद में एक बार और देखिए हम, इसके बाद में और कहाँ पे फोकस करना है आपको? हीरा और ग्रेफाइट क्या आएगा इसमें आपका? हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। या कौन सा आयनिक होगा, कौन सा इसमें आपका सैचुरेटेड। उसके बाद में आएगा आपका एच बॉन्डिंग, क्या आएगा इसमें आपका? एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग में याद है कि एच बॉन्डिंग पूछ सकता है कि किसका गलनांक क्वथनांक अधिक होगा, इसका मतलब NH3H2 क्या पूछेगा इसमें आपका? ए क्या आएगा इसमें आपका? HF में पूछ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार की एच बॉन्डिंग किन के बीच में हो सकता है, ठीक है। और फिर क्या पूछेगा इसमें आपको? ऑर्थो मेटा पैरा में से आपकी क्वेश्चन है पूछ सकता है, ठीक। अगली बात समझ में। और हमने देखा कि संकरण पूछ लेगा कि जिससे आपका Sp, Sp2, Sp3। दूसरी पिछली बार किसका पूछा गया था? अमोनिया का पूछा गया था। किसका पूछा गया? अमोनिया का, अमोनियम आयन का। सीधी सी बात है, नाम देगा संकरण पूछ लेगा, सीधी सी बात है। या फिर उसकी आकृति आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगली बात समझ में। तो ये संकरण का मामला पूरा हो चुका है। इसकी एक क्लास और रहेगी जिसमें केवल आकृतियां, बाकी जो किसी उदाहरण है वो बताऊंगा, ठीक है आपको। तो कल बताऊंगा। अब आपका सिलेबस निकालो। सिलेबस में आप टॉपिक रहेगा कौन सा इसमें? रासायनिक साम्य होगा शायद, ठीक है।